हेलो। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? आई होप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो मैं अरुण गौतम सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। तो जल्दी से आ जाएंगे भाई फटाफट से आगे की बातचीत हम लोग शुरू करते हैं। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी मस्त बिंदास झकास फर्स्ट क्लास होंगे। तो आते हैं भाई, आगे की बातचीत डिस्कस करते हैं। कैसे हैं आप? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। राधे राधे भाई। अर्चना पांडे, दीपिका, निधि सिंह, सुमित कुमार, सलोनी वर्मा, निकिता, दिनेश चांद। आप सच में आप बहुत आसान तरीके से समझाते हैं, अरे भाई साहब। और झूठ में कितना प्यारा बच्चा है दिनेश। निधि, सलोनी, पंकज, आशीष, रोहन, पूजा। सर आप कहाँ हो बेटे? मैं लाइटिंग बहुत लो है। हाँ, आज वो भी बोल रहा था टेक्निकल की इस वाले हॉल में तो आप काले लग रहे हो। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। ठीक है, चलो प्लीज स्टार्ट कीजिए। ऋषभ मेरे भाई, हाय हेलो तो करने दे। तू तो भाई बिल्कुल खतरनाक तरह से पीछे पड़ा हुआ मेरे, है ना? एक मिनट भी चैन नहीं लेने दो। स्वागत है भाई, जल्दी से आ जाओगे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहां तक चीजों को डिस्कस कर लिया था, आइए फटाफट से देखते हैं। यार फाइल ही कुछ दूसरी लगी। एक सेकंड देंगे, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ओहो हो। दिनेश भाई आज लाइव नहीं है वो, मतलब लाइव करो, लाइव तो है बट नया टॉपिक नहीं, आज तो लास्ट करना है। ठीक है, तो दोस्तों लाइव ही रहती है। बच्चा एक पूछ रहा था लाइव क्लास है क्या? बिल्कुल लाइव क्लास है भाई, डेट के साथ हम लोग प्रूफ के साथ बात करा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी क्लास, करेबल में कोई भी क्लास रिकॉर्डेड नहीं चलती भैया, लाइव ही रहती है। और रिकॉर्डेड चलती, लाइव क्लास रिकॉर्ड कैसे हो जाएगी मुझे बताओ? लाइव क्लास रिकॉर्ड कैसे हो सकती है? कमाल ही कर रहे हो। चलिए सर, वॉइस आपकी नहीं है? अरे भाई मेरी ही वॉइस है मेरे बच्चे, मेरी ही है। मैं ही बोल रहा हूँ भाई। चलिए भाई फटाफट से आ जाएंगे और आगे की चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं। नहीं सर, आज तो डेट। अरे एक बच्चा कह रहा है ऐसा है कुछ है। ये डेट है क्या आज? मुझे तो लग रहा है 2024 चल रहा है अभी, क्योंकि कुछ बच्चों को जिसको रिकॉर्डेड लग रही है उसको यही लग रहा होगा ना, 7 अक्टूबर 2024 हो रहे। सर ये तो धोखा दे दिए हैं। और देखो एक बच्चा कह रहा है 2025 है सर, 7 अक्टूबर नहीं, नवंबर है सर। चलो जी, अभी टाइम वेस्ट नहीं करने का, आगे बढ़ने का ना।
बात अगर हम करें नाइदर नॉर की, आइदर और की, नॉट ओनली बट ऑल्सो की, ठीक है। अगर हम बात करें नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो दोस्तों एक चीज समझनी जरूरी हो जाएगी यहां पर। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, ये कुछ कंजक्शनल पेयर्स आपके सामने हैं। पहली चीज तो ये तीनों के तीनों एक्सप्रेशंस अगर यूज किए जाएंगे तो हमेशा दो चीजों के लिए यूज किए जाते हैं। नाइदर नॉर की बात करते हैं तो ये नेगेटिव है। आइदर और की बात करें तो दोस्तों ये पॉजिटिव है। और नॉट ओनली बट ऑल्सो की बात करें तो अगेन ये भी दिखने में नेगेटिव है, बट ये इंपैक्ट कैसा रखता है बच्चे, पॉजिटिव रखता है, ठीक है। नाइदर नॉर का यूज तब होगा जब दोनों में से कोई भी चीज नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा, ना तो मुझे फोन चाहिए, ना ही मुझे टैबलेट चाहिए, तो नाइदर फोन, ना ही नॉट टैबलेट। ना ही मुझे मुंबई जाना है, ना ही मुझे चेन्नई जाना है, तो नाइदर नॉर का यूज करेंगे। आइदर और का यूज आप लोग कब करेंगे? आइदर और का यूज मेरे बच्चे आप तब करते हैं जब या तो मुझे मुंबई जाना हो या फिर चेन्नई जाना हो, कोई एक जगह जाना हो, पॉजिटिव है। नॉट ओनली बट ऑल्सो तब यूज करते हैं बच्चे जब, जैसे बच्चे जिद नहीं करते, ना सिर्फ मुझे ये चाहिए बल्कि ये भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए भाई साहब, दोनों की दोनों चीजें चाहिए, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए हम लोग नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज कर लेते हैं, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज कर लेते हैं। तरुण शर्मा बेटे, बिल्कुल कोर्स पूरा होगा, क्या दिक्कत है? अब अगर हम बात करें नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो की, तो यहां पर एक वर्ब का इंपॉर्टेंट कंडीशन आता है। अगर हम बात करते हैं वर्ब की, अगर हम बात कर रहे हैं किसी चीज की बच्चे वर्ब को लेकर, तो वर्ब की एक कंडीशन आती है। वो क्या कंडीशन है, एक सेंटेंस के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा, नाइदर दी नर्सेज नॉर दी डॉक्टर। क्या कहा? नाइदर द नर्सेज नॉर द डॉक्टर वॉज asleep when the injured was taken to देखेंगे एक बार, आप लोग एक बार सेंटेंस देखिए। मेरी क्लास रुक रुक कर चलती है, रिकॉर्डिंग अच्छे से चलती है, ऐसा क्यों हो रहा है सर जी? ये तो नहीं पता मेरे को बच्चे। शाहिद खान अफरीदी, ओह शाहिद अफरीदी भाई साहब, एक बार ध्यान से देखें। हमने क्या देखा? नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है दोस्तों। इनके साथ वर्ब की क्या एग्रीमेंट होती है वो हमें समझना है। तो एक बार देखो फटाफट से सेंटेंस को, कोई गलती लग रही है क्या? ये सेंटेंस ठीक है। नाइदर द नर्सेज नॉर द डॉक्टर वॉज asleep व्हेन द इंजर्ड वॉज टेकन टू हॉस्पिटल। ना तो नर्स ना ही डॉक्टर सो रहा था जब इंजर्ड को हॉस्पिटल लेकर जाया गया, ठीक है। ध्यान से देखें भाई। तो अगर ऐसी सिचुएशंस की बात करते हैं तो दोस्तों आने वाली जो वर्ब है, आने वाली जो वर्ब है वो हमेशा और हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यूज की जाती है।
आने वाली जो वर्ब रहेगी बच्चे वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से यूज की जाएगी। क्या कहा हम लोगों ने? आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाली कंडीशन की अगर बात करें तो आने वाली वर्ब हमेशा और हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से एग्री करेगी। या फिर एग्जैक्टली कहें तो वर्ब के नियर जो सब्जेक्ट होता है, वर्ब के नियर यहां पर कौन सा सब्जेक्ट है? आपने कहा डॉक्टर, तो डॉक्टर के हिसाब से यहां पर क्या यूज किया गया? वॉज। डॉक्टर के हिसाब से यहां पर क्या यूज किया गया? वॉज। अगर नर्सेज होता तो वर लिख देते। ठीक है, आइए जी एक आध सेंटेंस और देखते हैं, फिर अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आइदर सोहन और his friends has called the police. Neither Rahul nor I. पहले एक बार ये दो सेंटेंसेस देखिए जल्दी से भाई। एक मिनट देंगे बच्चे, एक मिनट देंगे। चलिए भाई देखेंगे। सॉरी। आइदर सोहन और हिज फ्रेंड्स, आपने देखा यहां पर आइदर और से दो चीजों को जोड़ा है, सोहन को और हिज फ्रेंड्स को। तो हिज फ्रेंड्स के हिसाब से यहां पर क्या आना चाहिए? हैज ना आकर हैव आना चाहिए। ठीक है। नाइदर राहुल नॉर आई, आपने देखा राहुल और आई को कहीं ना कहीं कनेक्ट किया है नाइदर नॉर ने। तो आने वाली वर्ब किसके हिसाब से आनी चाहिए? सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से। और सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से ये ऑलरेडी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई आपत्ति ही नहीं है। नाइदर दी students nor the teacher were available. Either the or the players out. Either the coach or the players has cancelled the match. Not only teachers but also the
principal, not only the teachers but also the principal are eager to चलिए भैया जल्दी से लिखेंगे एक बार। चलिए भैया यहां पर द स्टूडेंट्स और टीचर को कनेक्ट किया है नाइदर नॉर से, तो आने वाली वर्ब टीचर के हिसाब से होनी चाहिए। टीचर सिंगुलर है इसीलिए यहां पर क्या करेंगे वॉज। आइदर द कोच और द प्लेयर्स, यहां पर कोच और प्लेयर्स को कनेक्ट किया है तो प्लेयर्स के हिसाब से यहां पर हैज ना होकर क्या होना चाहिए हैव। नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के हिसाब से मेरे भाई यहां पर आर ना होकर हम लोग किसका यूज करेंगे दोस्तों, इसका यूज करेंगे। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो ये लगभग पूरा का पूरा चैप्टर हम लोगों ने कंसेप्ट वाइज डिस्कस किया। कुल मिलाकर क्रक्स क्या है, सिंगुलर चीजों के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, जैसा सब्जेक्ट वैसी ही वर्ब। चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको आज प्रैक्टिस भी करनी थी हम लोगों को। चलिए भैया, आइदर किरण और माला, देखो पहला क्वेश्चन अभी इसी लेटेस्ट कंसेप्ट से, इज श्योर टू बी चूजन फॉर द स्कूल डिबेट टीम। हमने क्या देखा, आइदर किरण को जोड़ा है और माला को जोड़ा है। माला के हिसाब से यहां पर क्या कहना सही होगा, इज कहना ठीक होगा। अगर इज कहना ठीक है भाई, आइदर किरण और माला आर हो नहीं सकता, आर का कोई सेंस नहीं, यहां पर भी आर का कोई सेंस नहीं, वेल श्योर का कोई सेंस नहीं, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, डी इज नो इंप्रूवमेंट। डी क्या हो जाएगा हमारा, नो इंप्रूवमेंट। ठीक है, द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ दीज थ्री बॉयज आर माई फ्रेंड्स सन। कहने का मतलब है इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड है वो मेरे दोस्त का लौंडा है। ठीक है, तो लौंडे कितने हैं, एक की बात हो रही है। मोस्ट टैलेंटेड, तीनों में से जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, तो इसका मतलब बात तो किसी एक की हो रही है भाई। मोस्ट टैलेंटेड का मतलब क्या है, किसी एक की बात की गई है। किस में से, तीन बॉयज में से। इन तीनों में से जो मोस्ट टैलेंटेड है ना वो मेरे दोस्त का बेटा है, तो वो बेटा तो एक ही है ना। जब एक ही की बात हो रही है तो दोस्तों यहां पर आर का यूज ना करके हमें किसका यूज करना होगा, इज का यूज करना होगा। तो देखो क्या होगा, द मोस्ट टैलेंटेड, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें दिक्कत थी, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, सी पार्ट। क्या हो जाएगा आपका आंसर, सी पार्ट। ठीक है, इजी है, आप लोग अपने आप खुद आंसर देंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर लिख कर आंसर दो। मैं देख रहा हूं सिर्फ बी सी कर रहे हो, नहीं, आपको क्वेश्चन नंबर लिखकर मेरे बच्चे अपना आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर लिखकर भैया आंसर दो, तभी फायदा है। द टेररिस्ट एज वेल एज हिज अकम्प्लाइसेस वॉज किल्ड इन द एनकाउंटर। अकम्प्लाइज का मतलब क्या होता है, लिख लीजिए। अकम्प्लाइज का मतलब क्या होगा, पार्टनर इन क्राइम। जुर्म में जो सहयोगी हो आपका उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्राइम पार्टनर, है ना। तो अकम्प्लाइज, तो आपने देखा एज वेल एज से जुड़कर ये दो अलग अलग एक्सप्रेशंस आए। तो लास्ट क्लास में ही सीखा था
विद हो जाए, टुगेदर विद हो जाए, है ना, और इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, गाइडेड बाय, फॉलोड बाय, ये सब कुछ वर्ड्स थे। इन केसेस में हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आती है, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो के रिगार्डिंग सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आती है। ठीक है भाई आज तो यहां पर टेररिस्ट के हिसाब से वॉज आएगा, तो आप कह सकते हो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हैव का कोई सेंस नहीं, टेररिस्ट के हिसाब से हैव नहीं आएगा, हटाओ। वर आ नहीं सकता, वॉज बीइंग किल्ड ऐसा कोई सेंस है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, नो इंप्रूवमेंट। क्या हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट, कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ऑलरेडी सेंटेंस करेक्ट था। सदर्न स्टेट्स हैज मेड एन इंप्रेसिव कमबैक इन द लेटेस्ट रैंकिंग्स। किसकी बात की गई है बच्चों, सदर्न स्टेट्स की बात की गई है। स्टेट सदर्न, जो साउथ में जितने भी स्टेट्स हैं उनकी बात की गई है, तो उनके हिसाब से भैया हैज थोड़ी आ जाएगा, यहां पर तो हैव आना चाहिए। किसकी बात करेंगे भाई, हैव की बात करेंगे, तो क्या हो, सदर्न स्टेट्स, हैज नहीं हैव होना चाहिए। ठीक है, हाउ मेनी कंट्री आर देयर इन यूरोप। हाउ मेनी, मैनी की बात कर दी बच्चे, ये आपने सीखा था, मैनी के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो क्या होगा, प्लूरल। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रीज, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर, तो कंट्री हो नहीं सकता, नो इंप्रूवमेंट हो नहीं सकता, तो कंट्रीज, कंट्रीज आर देयर। अब देखो ये वाला देयर, दो अलग अलग तरह के देयर होते हैं बच्चे, एक ये होता है, ये तो दे आर अलग अलग हो गया, देयर का मतलब ये प्लेस को दिखा रहा है, और ये क्या है, पोजीशन को दिखाता है, अधिकार को दिखाने वाला एक्सप्रेशन है। तो यहां पर अधिकार को दिखाने की बात हो नहीं रही, तो हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर, तो यहां पर ये वाला देयर नहीं हो सकता, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। बहुत ही बढ़िया, अगले पर आओ भाई। मरीन वर्टिब्रेट्स आर वैल्यूएबल फॉर मेनी रीजंस। भाई मरीन वर्बिट है ना, वर्टिब्रेट्स की बात की गई है, प्लूरल है, इसके लिए आने वाली वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी, ये बात सही है। और वैल्यूएबल फॉर मेनी रीजन, बहुत सारे रीजंस की वजह से, कारण की, बहुत कारणों की वजह से जो मैरीन पानी में रहने वाले वर्टिब्रेट्स हैं वो क्या हैं, वैल्यूएबल्स हैं। तो भाई इसमें कोई एरर है ही नहीं, सेंटेंस ठीक है, कोई आपत्ति नहीं हो रही, इसमें कोई गलती ना लगे, जबरदस्ती नहीं छाटनी। मैनी अ मैन हैव डाइड ऑफ कैंसर, हम लोगों ने सीखा है जब भी मैनी आता है तो चीजें प्लूरल होती हैं, बट मैनी आ के बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, तो इसीलिए यहां पर क्या लिखेंगे आप लोग, हैज। क्या लिखेंगे दोस्तों, हैज। तो यहां पर हैव आ नहीं सकता, हैव आ नहीं सकता, हमें क्या लिखना होगा, हैज। नो इंप्रूवमेंट हो नहीं सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट। क्यों करा ऐसा, क्योंकि मैनी आ या मैनी एन, इन सब के साथ सारी चीजें क्या होंगी, सिंगुलर होंगी। तो कुछ बच्चों ने बी ऑप्शन दिया है, नहीं बच्चे, seeds of mustard plants give us oil and the leaf are used as a vegetable। फटाफट से देखेंगे भाई, जो सीड हैं, ठीक है ना, मस्टर्ड प्लांट्स के जो सीड्स हैं वो हमें क्या देते हैं, ऑयल देते हैं, ठीक है। और जो उसकी पत्तियां हैं, लीव नहीं, लीव्स की बात करते हैं, और उन लीव्स को, मस्टर्ड ऑयल को, है ना, सरसों को हम लोग सब्जी के तौर पर भी यूज करते हैं, साग बनाते हैं ना सरसों का साग, तो उसकी बात की गई है। उसकी पत्तियों का यूज सब्जी के तौर पर किया जाता है, और उसके सीड्स का यूज ऑयल बनाने के लिए किया जाता है। तो लीव्स होना चाहिए, लीव नहीं, लीव्स आर, यहां पर एस होना चाहिए था, ठीक है। अगला देखो, कवरिंग 30 किलोमीटर इन 30 मिनट्स
आर नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस यूजिंग अ ब्रांड न्यू कार। भाई 30 किलोमीटर को 30 मिनट में कवर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नई गाड़ी से कवर करना। अब मुझे बताओ, ये जो आर आया है, एक बार सोचकर बताइएगा, ये बात कही किसके लिए गई है, एक बार सोचकर बताइएगा जल्दी से, कमेंट करके बताओ भाई। ये जो वर्ब आर है, ये आया किसके लिए है सेंटेंस में? जल्दी से बताएंगे। कार के लिए आया है क्या? नहीं भाई, कार के लिए तो नहीं आया ये। कार के लिए तो इसका यूज मेरे बच्चे कतई नहीं किया गया। इसका यूज करा किसके लिए गया, फटाफट से बताएं। फटाफट से बताओ भाई, मैं यहीं बैठा हूं आपके सामने। जल्दी से बताएंगे, इसका यूज करा किसके लिए गया? किलोमीटर्स के लिए भी नहीं किया गया। इसका यूज इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन के लिए किया गया है। कवरिंग 30 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर को कवर करना। इन आ गया और इनके बाद 30 मिनट जो लिखा गया है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। कुल मिलाकर आप कह सकते हो इस लिखे गए एक्सप्रेशन के लिए यूज किया गया। ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है और किसी भी फ्रेज को या क्लॉज को हमेशा सिंगुलर कंसीडर करेंगे, इसीलिए। तो आरंट तो हो नहीं सकता। इज नो डिस्टेंस कहना गलत है, नो इंप्रूवमेंट होगा क्योंकि वो तो गलत है। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी। इजी है भैया, फटाफट से बताएंगे। डिस्टेंस के लिए नहीं, कवरिंग 30 किलोमीटर्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। पीपल समटाइम्स आस्क्स मी, लोग कभी कभार मुझसे पूछते हैं, वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्लाइमेट, कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड क्लाइमेट के लिए क्यों जरूरी है। अब इस पे एरर देखना है हम लोगों को। तो पीपल समटाइम, बात यहां पर किसकी की गई है? पीपल की। और पीपल की अगर बात की जाएगी तो आस्क नहीं बच्चे, आस्क होना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्लूरल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं आ सकती। आस्क जो है वो अपने आप में एक सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि इसके साथ एस या फिर ईएस को ऐड किया गया है। किसी भी वर्ब को अगर आप एस या ईएस ऐड करके दोगे तो वो हमेशा सिंगुलर काउंट किया जाएगा, और अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब उसके लिए आएगा। समझ पा रहे हैं? चलो। प्लांट्स कैन नॉट ग्रो विदाउट सनशाइन। प्लांट्स प्लूरल है और प्लूरल के साथ कैन, कैन सिंगुलर के साथ भी आता है, प्लूरल के साथ भी आता है। तो प्लांट्स कैन नॉट, ओके बात है ये, ग्रो विदाउट सनशाइन, बिना सूरज की रोशनी के वो ग्रो नहीं कर सकते। तो प्लांट्स कैन थ्राइव इन, थ्राइव जी नहीं, थ्राइव तो नहीं कर सकते, थ्राइव का मतलब ग्रो। प्लांट्स कैन नॉट ग्रो ऑन, जी नहीं। प्लांट्स डू नॉट लिव इन डार्कनेस, जी नहीं। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ऑलरेडी है, इसमें कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सेफ्टी मेजर्स मेक्स रिस्की एक्टिविटीज लेस रिस्की। जो सेफ्टी मेजर्स है ना, वो रिस्की एक्टिविटीज को कम रिस्की बना देते हैं, बचाव हो जाता है। तो सेफ्टी मेजर्स की बात की गई है, अपने आप में एक प्लूरल एक्सप्रेशन है। अगर एक्सप्रेशन प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, वर्ब में एस या एस नहीं लगा सकते। तो सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स मेक, यहां पर मेक्स नहीं आएगा, ठीक है। क्या यूज करेंगे? एस का यूज किया जाएगा। क्लियर है भाई?
आवाज नहीं थी। साउंड चेक, साउंड चेक, साउंड चेक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 13 का आंसर तो मिल गया ना हमें। हम बात कर रहे थे कि कुछ ऐसे नाउन हैं, कमेंट में आप लोग कमेंट करके बताते, खैर अब कोई बात नहीं, वही रिकॉल करा रहा था। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, आप उनको कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते और ना ही उनके साथ कभी प्लूरल वर्ब आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, न्यूज, सीनरी, मशीनरी, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, एविडेंस, इक्विपमेंट, प्राइस, कॉस्ट, ब्रेड, पेपर, वर्क, एडवाइस, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, मिसचीफ, डार्ट्स, बिलियर्ड्स, ये तमाम ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा और हमेशा सिंगुलर रहा करते हैं। ठीक है, हमेशा सिंगुलर रहेंगे, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन बीइंग्स, अच्छा ह्यूमन बीइंग्स होता है पहली बात, तो बीइंग होता ही नहीं, यही गलती हो गई। आर द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर ऑफ अर्थ रिसोर्सेज। जो ह्यूमन बीइंग्स है, इंसान है, तो ह्यूमन बीइंग में यह गलती है, एस आना चाहिए था यहां पर। ठीक है, अगला देखते हैं। रिवर दामोदर इन वेस्ट बंगाल कैरी द एफ्लुएंट्स, है ना, एफ्लुएंट्स फ्रॉम द दुर्गापुर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स फॉर माइल्स। रिवर दामोदर, दामोदर नदी की बात की गई है जो कि वेस्ट बंगाल में है। अब दामोदर नदी की बात करें तो वो सिंगुलर होता है, तो कैरी नहीं बेटे, कैरीज होगा यहां पर। क्या होगा? कैरीज। तो खत्म। अब देखो, नो इंप्रूवमेंट तो हो नहीं सकता, कैरीड का कोई सेंस नहीं है। अब कैरीज या कैरीज दोनों सही है। दी एफ्लुएंट्स या एफ्लुएंस, एफ्लुएंस की बात नहीं की गई है। ऑप्शन इज बी, ऑप्शन हमारा बी मार्क हो जाएगा। इस वाले में इज क्यों आया बेटे? बिना क्वेश्चन नंबर लिखे कैसे मैं बता दूं किसमें इज आया? पता नहीं यार कौन से में इज पूछ रहे हो आप, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। A significant number of students volunteers each year for environmental projects. अब देखो, सिग्निफिकेंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, क्या है इसको भूल जाओ कि कुछ है। आपको ये तो दिखा ना, आ नंबर ऑफ, क्या लिखा? आ नंबर ऑफ, ऐसा लिखा मिला। जब आ नंबर ऑफ आपको लिखा मिला तो आप जानते हो उसके बाद नाउन कैसा आता है? प्लूरल आता है। आने वाली वर्ब कैसी आती है? प्लूरल आती है। तो वॉलंटियर होना चाहिए, वॉलंटियर्स नहीं हो सकता। वॉलंटियर एक नाउन भी है और वॉलंटियर एक वर्ब भी है। यहां पर ये एक वर्ब के तौर पर काम कर रहा है और वर्ब में से एस हटाना होगा क्योंकि हमें प्लूरल वर्ब चाहिए आ नंबर ऑफ के साथ। उसमें सिग्निफिकेंट एक्स्ट्रा जोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। ठीक है, taxpayers are to be conscious of their privileges. जल्दी से देखेंगे, टैक्स पेयर आर टू बी कॉन्शियस। अब देखो, कुड टू बी का कोई सेंस नहीं, माइट के साथ टू आता नहीं है, तो हमें क्या करना होगा? द टैक्स पेयर हैव टू बी, होना चाहिए, कंपलसरी है भैया, उनको कॉन्शियस होना चाहिए। उनको क्या होना चाहिए? कॉन्शियस होना चाहिए। किसके प्रति? अपने प्रिविलेज, क्या क्या सुविधाएं उनको मिल रही हैं, इसके प्रति उनको कॉन्शियस होना चाहिए। ठीक है, द यूज ऑफ कैलकुलेटर्स इज प्रोहिबिटेड इन द एग्जामिनेशन। अब यहां पर बात किसकी गई है? देखो याद रखना, बीच में एक प्रेपोजिशन आया, उससे पहले एक नाउन, उसके बाद एक नाउन, तो वर्ब का यूज किसके लिए होगा? इज के लिए। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई आपत्ति, कोई परेशानी नहीं है किसी भी तरह से। तो आंसर क्या दिया जाएगा? बी, नो एरर। ठीक है, कई बार हम लोग क्या देखते हैं, कैलकुलेटर्स के साथ आर लगा देते हैं और इसमें गलती दे बैठते हैं। जी नहीं, ये यहां पर कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में वर्ब जो आएगी वो यूज के हिसाब से आएगी और यूज हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब।
द ग्रेटेस्ट फियर विच इज स्केरिंग ऑफ द वर्ल्ड टुडे इज ग्लोबल वार्मिंग। द ग्रेटेस्ट फियर, है ना। अच्छा, इसमें इंप्रूवमेंट करना है। विच हैड स्केयर्ड, भाई टुडे की बात कर दी तो पास्ट टेंस तो आएगा नहीं, ये भी हटाओ। दैट स्केयर्स द वर्ल्ड लिखे या फिर नो इंप्रूवमेंट। भाई द ग्रेटेस्ट फियर विच इज स्केयरिंग ऑफ द वर्ल्ड टुडे इज ग्लोबल वार्मिंग। वो क्या है? वो अपने आप में ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? जल्दी से देखो भाई, आसान सा सेंटेंस है। जल्दी से देखेंगे भाई क्या होगा। अब दोनों पॉसिबिलिटी हैं भाई। द ग्रेटेस्ट फियर विच, अब देखो एक चीज है, आगे चलकर हम लोग इस चीज को, इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे। जब भी कभी सुपरलेटिव थर्ड डिग्री आया करती है तो उसके साथ विच का यूज बहुत ज्यादा बेटर नहीं माना जाता, इसीलिए विच को हटाकर हम लोग यहां पर क्या करेंगे, दैट, तो वो ज्यादा अच्छा है। हालांकि इज स्केयरिंग में बहुत ज्यादा गलती नहीं है, बट हम लोग दैट को प्रेफर करेंगे, और दैट यहां पर आपको इस ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, इस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप इसको अपना आंसर बनाए बजाय कि नो इंप्रूवमेंट। तो दैट स्केयर्स, जो कि डराता है हमें, वो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। जो आजकल डरा रहा है वो भी पॉसिबल है, तो दैट करेंगे, और इसकी वजह से फिर इसको भी हटाना होगा क्योंकि ये ऑप्शन आपको दिया गया है। इजी है। तो सुपरलेटिव डिग्री, थर्ड डिग्री जब आती है तो कनेक्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं बच्चे? दैट का यूज करते हैं एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। शी से, शी के बाद अगर हम देखें, से कभी नहीं हो सकता, हमेशा सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो शी सेज दैट शी फील्स वेरी लोनली एंड डिप्रेस्ड लिविंग इन बिग हाउस। अक्सर देखा गया है जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, भाई साहब घर इतना बड़ा है, ठीक है, ये बार लॉन है, इतने में उन्होंने घर बनाया हुआ है, 10 कमरे हैं घर में। रहना तो खैर एक में ही है ना, रहोगे तो एक में ही ना, 10 के 10 में थोड़ी रह लोगे। और बड़े घर में रहने वाले लोग अक्सर अकेला फील करते हैं क्योंकि वो और लोगों से मिलते नहीं है, कम लोगों से मिलते हैं, और ज्यादा लोग उनके साथ होते नहीं है। जितने भी लोग होते हैं वो अपने अपने कामों में बिजी होते हैं, तो अक्सर डिप्रेस फील करते हैं। सच्चाई। तो आंसर क्या होगा? ही सेज, है ना। द मदर विद हर चिल्ड्रन वर एक्सपेक्टेड। माँ जो है अपने बच्चों के साथ एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड मतलब आने वाली है। विद से दो चीजें जुड़ी हुई हैं, तो आने वाली वो मदर के हिसाब से आनी चाहिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? वॉज। तो आंसर ए पार्ट। माई टीचर सेड टू मी, मेरे टीचर ने मुझसे कहा, दैट ऑल दैट ग्लिटर्स वर नॉट गोल्ड। ये तो एक कहावत है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है, ऑल यहां पर चीज के लिए यूज किया गया। जब भी ऑल चीजों के लिए यूज किया जाएगा तो सिंगुलर होता है, और ऑल का यूज, देखो मुझे बताओ इनमें से कौन सा सही है? ऑल इज वेल, या ऑल आर वेल? ऑल इज वेल या फिर ऑल आर वेल, बताएंगे? नहीं, ग्लिटर नहीं होगा बच्चे, ग्लिटर्स ही होगा। ऑल के वजह से यहां पर सिंगुलर वर्ब आई है, ग्लिटर्स होगा, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। बताएंगे? फर्स्ट वन या सेकंड वन, विच वन इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है भाई? जल्दी जल्दी कमेंट करा करो बेटे, बहुत समय लेते हो आप लोग। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे विच वन इज करेक्ट। द आंसर इज बोथ आर करेक्ट। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। यहां पर चीज की बात की जा रही, थिंग्स की, चीजें की, चीजें कैसी हैं, और यहां पर घर के लोगों की बात की जा रही होगी,
ऑल आर वेल, सभी घर, जरूरी नहीं घर के लोग, लोगों की बात की जा रही है। जब लोगों की बात कर रहे हैं तो ऑल आर वेल, और पूछ रहे हैं कि जीवन कैसे चल रहा है तो आप कह रहे हो ऑल इज वेल, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। द रिपोर्ट हाईलाइट्स अ नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ इनजस्टिस। रिपोर्ट हाईलाइट करती है काफी सारे इंस्टेंस जहां पर इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है। क्या लिखा मिला? अ नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ के साथ इंस्टेंस नहीं, इंस्टेंसेस होना चाहिए, और इट शुड बी। फिर किस ऑप्शन की बात की जाएगी? हाईलाइट अ नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ इनजस्टिस। यहां पर हाईलाइट्स नहीं है इसलिए गलत हो गया। हाईलाइट्स तो है, अ नंबर्स ऑफ नहीं होता। हाईलाइट्स अ नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ इनजस्टिस, यही हो जाएगा, क्योंकि नो इंप्रूवमेंट हो नहीं सकता, वहां पर गलती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टर्निंग द सॉइल एंड लूजनिंग इट। भाई वन ऑफ की बात कर दी गई तो इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल है, ये बात सही है। आने वाली वर्ब कैसी होती है मेरे भाई? वो भी सिंगुलर होती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, वर्ब सिंगुलर होती है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? नो एरर। इस सेंटेंस में तो कोई एरर नहीं है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टास्क में, एग्रीकल्चर में जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं उनमें से एक क्या है? टर्निंग द सॉइल एंड लूजन इट। ठीक है ना, टर्न करना और उसको लूज करना। एनी ऑफ दीज टू बुक्स इज गुड। अब याद रखना, एनी जो है, इस शब्द का यूज दो से ज्यादा के लिए किया जाता है, दो के लिए नहीं किया जाता। यहां पर टू बुक्स के लिए एनी का आना गलत है, तो एनी के लिए हमें रिप्लेसमेंट चाहिए। एनी ऑफ तो हो नहीं सकता, हटाओ। आइदर आ सकता है, एनी हो नहीं सकता, नो इंप्रूवमेंट हो नहीं सकता। तो आइदर ऑफ दीज टू बुक्स इज गुड, दोनों में से कोई एक बुक यहां पर अच्छी है, ऐसा यहां पर सेंटेंस दिखा रहा है। ठीक है, इजी हो गई बात। तो भैया ये कुछ क्वेश्चन से हम लोगों ने किए। अब ये फाइल मैं पूरी की पूरी अपलोड करा रहा हूं, और सभी में देखो आंसर्स भी दिए हुए हैं आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से। काफी सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 80 के आसपास, 90 के आसपास क्वेश्चन है, 90। और देखो सभी में आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पर छोटा सा एक आंसर भी दिया हुआ है आप लोगों को। आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर फिर भी किसी में डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में पहले आप वो डाउट बताइएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर आज के लिए तो इतना ही करते हैं। मुलाकात हमारी होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।